फिर से लिखता हूँ, देखो तुम्हारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई का ज्वाइंट गलत निकल रहा है ना, उसको सही ज्वाइंट निकालोगे तभी होगा। तो यहां से तुम्हारा था 1/2 XY, 1/2 XY। अच्छा उसे लिख देता हूँ, ओके। चलो 3D में ग्राफ बनाना भी डिफिकल्ट है ना, तो यहीं से समझना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, देखो यार 0 से x यहाँ भी है, हालांकि 0 से y तो यहाँ भी हो रहा है, 0 से y यहाँ भी है। डिफरेंस क्या है? तो एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं जो कंडीशन ले रहा था वो क्या लिया मैंने, एक में होगा y लेस देन x, यही कर रहे थे ना हम, और एक में था y मोर देन x, ठीक है। गलत तो नहीं आना चाहिए। अच्छा इसको जरा चेक करो, ये सही है, 1/2x 1/2x सही बनेगा ना। सो लेस देन 2x लेस देन 2, और यहाँ y लेस देन x लेस देन 1 मोर देन 0। ग्राफ ये y बराबर x है, दिस इज y इज इक्वल टू 2x। चेक करो, तो जब x 1 है, सपोज दिस इज x 1, तो ये तो 1 है और ये वाली वैल्यू 2 है, दिस इज y इज इक्वल टू x, दिस इज y इज इक्वल टू 2x। सो व्हाट इज योर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन? तो एक तो शुरू में तुम्हारा एक रीजन ये है, दिस इज द वन रीजन इन द अपर हाफ, एंड दूसरे वाले केस में क्या है, इन द सेकेंड केस रीजन इज दिस। सो इन द सेकेंड केस रीजन इज नॉट दिस। अभी तक हम लोग क्या यही ले रहे थे ना, रीजन इज दिस इंक्लूडिंग दिस वन एक्चुअली, तभी तो होगा ना। देखो अब, सो यहां पे जो लिमिट है ना x टू 2x एंड x बिटवीन लेस देन 1, सो नाउ दिस इज फाइन। अब देखो इसमें ये आएगा, सो अब इसके हिसाब से तुम जब फाइंड करोगे ना, तो जो हम ज्वाइंट लिख रहे थे, जो गलत लिखे तो सही करो अब। सो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2x। अब इस रीजन को कंबाइन करो, मैं क्या लिखूं इस पूरे को कंबाइन करके, इस रीजन को एक साथ ए बी ऐसे था ना, 1/2x ऑन ए 1/2x ऑन बी, तो बी रीजन इज दिस, पहले आप सिर्फ ये ले रहे थे, तो इसको कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूं, x lies between 2x to 1 ना। अच्छा 2x टू ना, रुको मैं कैसे स्ट्रिप बनाऊं पहले, या तो ऐसे ही कर लो, ये बना लो। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 to 2x है ना, 0 to 2x, हाँ, और x बिटवीन 0 to 1। ठीक है, तो ये लेस देन 2 हो जाएगा ना, ओके नो प्रॉब्लम। अब ठीक है, देखो अभी तुम चेक कर सकते हो इंटीग्रेट करके आंसर 1 आएगा, अभी तुम इंटीग्रेट करके भी चेक कर सकते हो, 1 आएगा, चेक करो जरा, अब आ जाएगा। अगर तुम इसको वेरीफाई करो, पहले नहीं आ रहा था ना, अब तुम वेरीफाई करके देखो आ जाएगा आंसर 1 आएगा, मतलब दिस इज करेक्ट है ना। सो 1/2x, सो y की लिमिट है 0 से 2x, x की लिमिट है 0 से 1, सो दिस विल गिव यू 1, चेक, तो आंसर इज करेक्ट।
तो ये क्या निकला अभी? अभी हमारे पास आया जॉइंट ऑफ एक्स वाई, जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई। अब यहां से मार्जिन निकल आएगा, तो व्हाट इज मार्जिनल ऑफ एक्स बताओ अब। इसको इंटीग्रेट करो वाई के रिस्पेक्ट में, ये तो 1 ही आ जाएगा, अभी भी 1 आएगा और x बिटवीन 0 एंड 1 आएगा, चेक करो ये आएगा। यस सर। हाँ तो अब यहाँ तक ओके है, ये भी पीडीएफ है, ये भी पीडीएफ है, नो प्रॉब्लम। सो मुझे चाहिए f ऑफ x y गिवन x, f ऑफ y गिवन x क्या होगा? सो y गिवन x, सो ज्वाइंट कितना था 1/2x, मार्जिनल कितना है 1, तो 1/2x ही आ गया। और तो मतलब यहां से तुम्हें समझ आ रहा होगा कि y गिवन x इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x, देखिए बताओ। यूनिफॉर्म 0 to 2x, तुम्हें y गिवन x बराबर क्या दे रखा है 1/2, दिस इज यूनिफॉर्म 0 1, है ना। सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू हाफ, 1/12। क्या ट्रू है फॉल्स है ऑप्शन? ट्रू है। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया मतलब, है ना। यस सर। हाँ तो गलती कहाँ हो रही थी? गलती ये रीजन हम एक्सक्लूड कर रहे थे, दिस वाज द मिस्टेक। और वो कैसे पता चला? 2x लेस देन 2 है, मतलब y लेस देन 2 है एक्चुअली, y इज लेस देन 2, x लेस देन 1 है, इट्स फाइन, दिस इज x इज इक्वल टू 1 बट दिस इज y इज इक्वल टू 2, सो y लेस देन 2 है, सो दिस इज अ होल रीजन। तो जो पहला पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज एक्चुअली दिस रीजन, मतलब यहां से जो निकल के आ रहा है ना, तो यहां से जो निकला दिस वन इज दिस रीजन ब्लैक ये वाला, एंड दिस वन इज y more than x less than 2x less than 2, तो दिस वन इज दिस रीजन रेड वाला, तो कंबाइन किया तो ये रीजन आ गया, तो ये ज्वाइंट पीडीएफ आ गया, ज्वाइंट से कंडीशनल आ गया, कंडीशनल से वेरिएंस आ गया। सो y गिवन x इज यूनिफॉर्म 0 to x, ठीक है। बाकी पार्ट तो हमने किया था, बाकी को सॉल्व करो। देखो 2023 के 60 क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार सॉल्व कर लो, ताकि उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ, यहाँ भी समझ आया कि कुछ मिस्टेक कहाँ हो रही थी, एटलीस्ट वो क्लियर हुआ ना, ये ठीक है। और किसी कुछ डाउट है? ये डाउट पूछना था मेरे को। हाँ बोलिए बोलिए। एस्टिमेटर में जो हमारा वो क्लास ऑफ एस्टिमेटर होता है वो क्या होता है सर? क्लास ऑफ एस्टिमेटर्स क्या होता है? हाँ मतलब क्लास मतलब सेट, हाँ क्लास मींस अ सेट ऑफ एस्टिमेटर्स। अच्छा, मतलब एक क्वेश्चन मैंने आज देखा कि उसका मीन स्क्वायर एरर पूछा है क्लास ऑफ एस्टिमेटर, तो वो कैसे करते हैं थोड़ा बताओ। सो डेफिनेशन लगाना है आपको, मेन स्क्वायर एरर ऑफ, अब मान लो आपके पास एस्टिमेटर t है जहां पैरामीटर थीटा है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ t माइनस थीटा होल स्क्वायर, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो वेरिएंस ऑफ t प्लस बायस स्क्वायर। तो बायस मीन्स होता है कि एक्सपेक्टेशन t माइनस थीटा, ठीक ना, इस पूरे का स्क्वायर, तो इसको ऐसा भी लिखते हैं वेरिएंस ऑफ t प्लस बायस ऑफ t होल स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, और दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, मीन स्क्वायर एरर ऑफ t, सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। यस यस सर, ओके। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है? चलो फिर स्टॉप करते हैं, कोई डाउट है तो बताओ, किसी को और है तो। बट आप देखो जो भी टेस्ट हो रहा है उसको दो, टेस्ट में भी क्या है 23, 22, 21 ये सब पेपर है, उस बहाने पर सॉल्व कर लो। मैं चाहता हूं कि तुम कॉन्सेप्ट एक बार सारा रिवाइज कर लो, है ना, जैसे इस क्वेश्चन में ही था, तो जो मिस्टेक्स अभी हम कर रहे थे, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस आए तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि नहीं ये मिस्टेक नहीं करनी वहां पे, इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं था यहाँ पे, जी बोलो। भेजा मैंने डाउट। अच्छा, कहाँ पे, ग्रुप में? अच्छा आपके बहुत सारे डाउट थे ना, हाँ वो मिस हो गया, हाँ हाँ रुको। तो यहाँ पे आपके कुछ डाउट्स थे, पहला तो हो गया आपका, दूसरा वाला क्या था कि 2 balls आर ड्रॉप्ड इन सच, कौन सा वाला पूछना आपको? सर
है सेकंड वाला, बट पहले क्वेश्चन में जो कॉइन को टॉस किया वो 3 टाइम्स है। अगर वो 5 और 10 टाइम्स होता तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते? तो वैसे ही होता है, वैसे ही बोलता है कि 5 बार आएगा तो ये होगा। तो यहाँ पे तुमने आउटकम काउंट किया, वैसे भी हो जाता बिना उसके भी। 5 बार मतलब कभी इन जनरल कैसे हो? तो इन जनरल वैसे ही होगा। आपको देखना है कि जैसे यहाँ 3 बार टॉस किया ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। या तो 0 टाइम हेड आएगा, या 1 टाइम, या 2 टाइम, या 3 टाइम, या 4 टाइम, ऐसे कुछ करके ना। सॉरी 3 बार टॉस किया, तो 0 1 2 3 यही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है नंबर ऑफ हेड्स की, राइट। अब उसने उस पर कह रखा है ना कि जब 0 हेड आया या 1 हेड आया तो आपको दे रखा है वैल्यू क्या है। तो सपोर्ट तो लिमिटेड है, अगर 5 बार होता तो वो रैंडम वेरिएबल जो नंबर ऑफ हेड्स 0 to 5 हो जाता। इस तरीके से अप्रोच सेम रहेगा। आप उस तरह क्वेश्चन बनाओ या उस तरह क्वेश्चन भेजो, फिर हम देखते हैं आप सॉल्व कर दोगे। आप भी सेम तरीके से हो जाएगा। कि आपको देखना है कि क्या है। सैंपल स्पेस पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, वो मैं लिख रहा था क्योंकि इजी था। अगर 10 होगा तो सारा सैंपल से नहीं लिखूंगा, फिर मैं उसके हिसाब से बात करूंगा कि 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, ऐसे बात करेंगे वो चीजें। ठीक है ना, बताइए नेक्स्ट। इसका नेक्स्ट क्या है। ये 2 balls are dropped in such a way that each ball is equally likely to fall into any one of the 4 holes. Both balls may fall, मतलब 4 boxes है मान लो, and there are 2 balls and 4 boxes. So both balls may fall into the same, ठीक है, बॉक्स मान लो। Let x denote the number of unoccupied box in the end of the experiment. So what is the MGF of x? तो MGF के लिए PMF डिसाइड कर लो आप। तो ट्राई करो इसको, देखो। तो यहां से आएगा x है नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड, मान लो बॉक्स बोल दो। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। 2 balls आर ड्रॉप्ड, सो 2 balls हैं तो कितने बॉक्स में वो ड्रॉप हो सकते हैं। फोर बॉक्सेस है ना, एंड 2 balls हैं। सो बताइए, सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। What is the number of unoccupied boxes? 2 balls you are putting into 4 boxes. तो क्या हो सकता है कि दोनों बॉल एक ही बॉक्स में चला जाएगा। अगर ऐसा हो गया, दोनों बॉल एक ही बॉक्स में चला गया, कितने बॉक्स अनऑक्यूपाइड रहेंगे। तो ये x की वैल्यू 3 है। और क्या हो सकती है, 2 बॉल्स अलग अलग बॉक्स में चले जाए तब कितने बॉक्स अनऑक्यूपाइड रहेंगे। 2। तो ये सपोर्ट हो गया x का, हो गया ना। और देखो ऑप्शन में भी इन्होंने सब जगह वही लिखा है 3t 2t, बट आपको देख के समझ आ रहा है जहां बीच में माइनस लगा है ना, पक्का गलत ऑप्शन है। मैं ऑप्शन देख के बता दूंगा। तो बी और डी तो ऐसे ही आउट हो गया। क्यों, क्योंकि mgf क्या होता है, mxt का क्या डेफिनेशन है, p1 e की पावर t x1 प्लस p2 e की पावर t x2, यही है। अब चेक करो आप, x1 x2 आपको मिल चुका है, दिस इज x1 दिस इज x2, सो डिस्क्रीट है ना। तो x1 x2 2 3 है, बीच में प्लस का ही साइन आएगा, तो क्या क्या आउट हो गया, ए और बी और डी आउट हो गया। अब देखो एसी में ध्यान से, और ये p1 प्लस p2 कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए। अरे भाई ये बताओ, सपोर्ट में 2 ही पॉइंट है, x बराबर 3 को मैं p1 बोल रहा हूं, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको बताने में। p1 p2 1 ही होगा, दोनों पॉइंट का सम 1 होगा। ऐसे भी सी ऑप्शन इसलिए आउट हो गया कि 2 और 2 लिखा हुआ जहां तक मुझे दिख रहा है ना, है ना। सी ऑप्शन में क्या है, पावर में ए करेक्ट ऑप्शन है, बाकी हटा दो। आगे मैं कर सकता था बट किया नहीं, p1 निकाल लेंगे p2 भी निकल जाएगा। बट क्या है, ऐसे ऑप्शन देख के पता चल रहा है क्यों इतना मेहनत करना है। अगर एग्जाम में ऐसे भी सोच सकते हो आप। तो बी सी डी आउट हो गया, ए करेक्ट ऑप्शन है। सपोर्ट देख के ही समझ आ गया। बताया था कि जो पाई होता है वो साइज होता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पाई गिवन
इतना लाइक टेस्ट वो कैसे है मतलब अरे तुम ये बताओ, जैसे हमने बताया था ना कि जैसे 5 तुम्हें दे रखा है, 1 0 है ना तुम्हारा ये हाँ x लेस देन c, तो मैं तुम्हें पहले भी तो बोला था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन c हाँ, अब तुम क्या जानते हो कि टाइप 1 एरर प्रोबेबिलिटी क्या होती है? रिजेक्ट एट तो रिजेक्ट एच नॉट क्या, ये गिवन ये ना, हाँ सर तो ये कुछ अलग थोड़ी है, ये वही तो मैं कह रहा था, जो है वो रहने दो, क्या दिक्कत है? ये तो मैं कह रहा था ये तुम्हें पता है और इसका मीनिंग यही तो है हाँ सर बस। तो जब 5 दे रखा हो इसको टेस्ट फंक्शन बोलते हैं, तो यहाँ मतलब यहाँ भी वही है कि रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली एक्स मोर देन सी। तो इसी चीज को कुछ बुक ये लिखती है, जैसे कैसेला बर्गर ऐसे लिखती है, वीके रोहितगी में कहीं 5 यूज नहीं किया उसने, वीके रोहितगी में कहीं यूज नहीं किया उसने 5, तो बुक पर डिपेंड करता है किस तरह से लिख रहा है। तो ये हो गया, तो ये और ये सेम ही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 इज नॉट इज ट्रू, दिस सेम एज ये आएगा, ये यूज कर लो। तुम्हें दिक्कत हो तुम सीधा इसको लेके चलो, इसको भूल जाओ 5 को, तुम ये समझो कि ये रिजेक्शन रीजन है, बाकी हो गया काम, मतलब रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एक्स मोर देन सी, खत्म। ठीक, उसमें वो ऑप्शन तो मतलब क्या फाई इज यूएमपी ऑफ साइज अल्फा, इसका मतलब क्या है? साइज होता है साइज निकालो उसका कि अल्फा साइज है क्या, पहली बात। और दूसरी बात, जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट बोल रहा है, यूएमपी मतलब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट से क्रिटिकल रीजन तुम निकाले हो उसका। अच्छा तुम कैसे निकालोगे, तो वो यूएमपी आई थिंक नहीं होगा, उसने अलग से डिफाइन कर रखा है, चेक करना पड़ेगा, पहले साइज चेक कर लो, उसका साइज फाइंड करो, अल्फा आ रहा है क्या, अल्फा आएगा तो इसका मतलब वो साइज अल्फा का टेस्ट तो है। अब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है क्या, तो इसका मतलब है कि वो क्रिटिकल रीजन एक्चुअली लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से आ जाएगा, वो क्रिटिकल रीजन चेक करो, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्या वही क्रिटिकल रीजन आएगा, x मोर देन c, अगर ऐसा आएगा तो हाँ वो मोस्ट पावरफुल है। अच्छा सर तो पहले साइज चेक करो, अल्फा आना चाहिए, और फिर क्रिटिकल रीजन लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से वही आना चाहिए, तो मोस्ट पावरफुल ही होगा न्यूमैन पियर्सन लेमा से। हाँ जी बोलो मी, क्या है डाउट इसमें आपका, कि a fair coin is tossed, if head occurs 1 die is rolled, if tail occurs 2 dice are rolled, as denote the total on the die। तो आपने ट्राई किया, एक बार जब टेस्ट दो आपने, टेस्ट के बाद फिर से उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करो, ये समझने के लिए कि टेस्ट में क्या क्या गलती हुई, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टेस्ट के दौरान अच्छे नहीं होंगे, बाद में हो जाएंगे, तो वो डाउट पूछने का कोई मतलब नहीं उसका, वो खुद कर दोगे। अब ये क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, तो कितना आसान सा है, क्या दिक्कत है, आप सैंपल स्पेस लिख लो, इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा चेक करो, कह रहा है कि अगर हेड आया तो आपने एक डाई को रोल किया, सो एच के साथ क्या हो सकता है, h1 से लेके h6 तक, तो ये आउटकम हो गया एक। अगला क्या है, अगर टेल आया तो 2 डाई को रोल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी के साथ क्या होगा, t11 t12 इस तरीके से t66। तो पहले तो मुझे ये बताओ आप कि किसमें कितने आउटकम है, टोटल इसमें कितने आउटकम हैं, समझ पा रहे हो आप कितने हैं टोटल? इतना टाइम क्यों लग जाता है तुम लोग, सिंपल हेड आया तो डाई को रोल किया, तो 6 इधर है, टेल आया तो पेयर ऑफ कॉइन है, तो 1 1 1 2 1 6 6, तो यहाँ 36 है, ये 6 है, तो 42 हो गया। अब क्या बोल रहा है, x इज टोटल ऑन द डाई, अब x सम है, सम ऑन द डाइस, अब खुद बताओ कितना आएगा टोटल, तो यहां जैसे सिंगल टाइम में था तो यही अकेला ही सम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, 1 to 12। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 1, तो x बीइंग 1 का मतलब ये एक फेवरेबल आउटकम है, तो अब ये नहीं गलती मत करना 1/42 कर देना, दे आर नॉट इक्वली लाइकली। सो ध्यान रखना है
कि इनमें से ईच का आउट जो प्रोबेबिलिटी होगी, फॉर एग्जाम्पल H1 की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू 1/6 1/12 है, तो ईच आउटकम फ्रॉम दिस हैज प्रोबेबिलिटी 1/12 and each outcome from here having probability 1/2 1/6 1/6, so 1/72. So don't do the mistake like it is 1/742. नहीं, because they are not equally likely, all outcomes are not equally likely. तो क्या होगा, तो x बराबर 1 1/12. what is x is equal to 2, तो 2 में एक यहाँ वाला भी आएगा, H2 आया होगा और एक T11 भी आएगा, सम ऑन द डाई, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 है, तो कितना, उधर से 1/12 और इधर से 1/72, और यही स्टोरी मुझे लगता है चलती रहेगी 6 तक, राइट। अब वो देखना पड़ेगा और कितने हैं, तो यू काउंट दैट आउटकम, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट x इज इक्वल टू 3, तो एक तो यहाँ से H3 मिलेगा मुझे जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, अब यहाँ से मुझे H1 T12 और T21 मिलेगा, सो 2 टाइम 1/72 होगा जी, फॉलो मी। हाँ सर हो जाएगा। हाँ, आप करके आप एक्सपेक्टेशन निकालिए, ये पीएमएफ लिख रहे हैं हम, तो ये पीएमएफ है, आप एक्सपेक्टेशन निकालिए। ठीक है जी, चलो फिर अगर डाउट नहीं है तो यहीं स्टॉप करते हैं अभी। थैंक यू एंड गुड नाइट।